राधा कृष्ण का प्रेम एक दिव्य कथा। ब्रजभूमि की पावन धरती पर यमुना के तट पर बसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं रचीं। किंतु उन लीलाओं में जो सबसे मधुर और अलौकिक है वह है राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थीं। वे स्वयं श्री कृष्ण की आदि शक्ति, उनकी प्रेम मूर्ति और अभिन्न आत्मा थीं। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह एक निष्काम, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण वाला प्रेम था। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वृंदावन की हर गोपी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेकिन राधा राधा की स्थिति कुछ और ही होती थी। वे बांसुरी की ध्वनि में कृष्ण को नहीं, स्वयं को ही पाती थीं। कृष्ण जब राधा को देखते तो उन्हें अपने ही प्रतिबिंब का अनुभव होता। एक बार गोपियों ने राधा से पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी विशेष हो श्री कृष्ण के लिए? राधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, बस स्वयं को उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन समय का चक्र चलता है। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वे राधा से अलग हो गए, परंतु यह केवल शारीरिक दूरी थी। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसे जुड़ने के लिए मिलन की आवश्यकता नहीं थी। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और वर्षों बीत गए, तब एक दिन श्री कृष्ण ने राधा को अपने महल बुलाया। राधा वृद्ध हो चुकी थीं, पर प्रेम में वही माधुर्य था। कृष्ण ने पूछा, राधे, क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहोगी? राधा बोली, बस इतना दो कि जब तुम बांसुरी बजाओ तो मेरी आत्मा वह ध्वनि बन जाए। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी को तोड़ दिया और कहा, अब जब तुम ही बांसुरी बन गई हो तो किसी और बांसुरी की क्या आवश्यकता। इस प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं। यह प्रेम केवल मैं और तू के भेद से परे पूर्ण एकत्व है। राधा और कृष्ण के प्रेम में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से समर्पित कर देना होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा का नाट्य रूपांतरण कविता या भजन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ।